सर आम परसेप्शन है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो ऑनेस्ट नहीं होते, वो आपको सही गाइड नहीं करते, वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, जो बात है ना कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, तो वो गलत नहीं करते। देखिए, आपको ना जिंदगी में एक बात याद रखें, आपको अपना इंटरेस्ट जल्दी वॉच करना आना चाहिए। अदरवाइज दूसरा तो अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, लेकिन जब हम जिस तरह से काम करते हैं, जब अगला आपके ऊपर एतबार कर रहा है ना, तो फिर आप विन विन कर लें उसको। यानी अपना भी इंटरेस्ट उतना ही वॉच करें, उसका भी उतना ही वॉच करें। उसकी वजह यह कि उसने आप पे ट्रस्ट किया और ब्लाइंड ट्रस्ट किया, और इसका मतलब यह है कि वो बंदा आप पे बहुत बिलीव कर रहा है। तो ऐसा बंदा रोज रोज नहीं मिलता। जो बंदा आपके ऊपर अंधा एतबार करे ना, तो अपने पैसे से भी ज्यादा उसके पैसे की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी हुई, लोगों को जो कि वैल्यूज का एहसास नहीं, प्रॉपर्टी में लोग लफंटर टाइप के आ जाते हैं, सिगरेट छिक रहे हैं, वैल्यूज कोई नहीं है, झूठ बोलते हैं, ब्लफ करते हैं, मैं हूं नहीं, मैं इधर बैठा हूं, बैठे कहीं हैं, बता कहीं का रहे हैं, मैं आउट स्टेशन हूं। ये वो लोग करते हैं जो छोटे इंसान होते हैं। ये इंसान झूठ के पीछे छुपते हैं। देखिए, जिंदगी में आप अगर आप देखें, कोई बंदा झूठा है, बंदा जानबूझ के इधर का उधर बता रहा है, तो कभी इतबार ना करें उसके ऊपर। देखें, कोई तलवार नहीं चलती है, बंदे को बताना चाहिए। उसका जो वो कहे कि मैं यहां चेयर पे बैठा हूं और मेरा मुंह इस तरफ है, वो उसको अगले को यकीन होना चाहिए और उसको सही बताना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह सकते हैं कि मेरा मुंह इधर को है और मैं यहां बैठा हूं, दो गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको आज टाइम नहीं दे सकता। ये है इंसानी करैक्टर। जब आप इस तरह कहेंगे तो अगला आप पे यकीन करेगा कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, वो सही है, बिजी है, तो अभी टाइम नहीं दे पा रहा। कोई गलत फीलिंग्स नहीं आती है, यकीन करें। जब आप ये कहते हैं ना कि मैं बस निकल गया, मैं बस आ गया, मैं बस पहुंच गया, अब ये क्या होता है कि ये इसका मतलब है कि आपने टाइम की वैल्यू नहीं पता, आपको इकदार नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि यार क्या कारोबार में ये जो कम्युनिकेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रॉपर्टी डीलर अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं तो वो उनका राइट है, लेकिन उनका ये राइट नहीं है कि वो अपना इंटरेस्ट तो वॉच करें, आपका इंटरेस्ट वॉच ना करें, या वो अपना फायदा तो उठाएं, आपको नुकसान पहुंचाए। ये बिल्कुल आप किसी जगह भी एक्सेप्ट ही ना करें अगर कोई ऐसा करता है तो। देखें, आप ये समझें कि जो लोग अच्छा, फिर जो लोग ये करेंगे ना, तो उनको क्या फायदा होगा, ये असल सवाल ये है। देखें, जो लोग इन चीजों को वैल्यू देते हैं ना, वो ही काबिल एतबार होते हैं। बिजनेस में एक बात याद रखें, आज आपका बिजनेस 5% है, कल को ये 95% होगा। अगर 5% में आपको संभालना नहीं आ रहा, या आपको क्या बताना है, या क्या इंसाफ करना है, आपके हाथ में तराजू है और आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, तो 5% से आप 10% भी नहीं हो सकते। ये पक्की लिखी बात है। आप 10% नहीं हो सकते, आप 4% हो जाएंगे। हमने देखा लोगों के दफ्तर बंद होते हुए वापसी का सफर शुरू करते हुए 5% से वो 10% नहीं, 15% नहीं पहुंचते, हालांकि वो 95% पहुंच सकते थे। इसी वजह से कि वो अगले का इंटरेस्ट जो है वॉच नहीं कर रहे। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितने लोगों का इंटरेस्ट आप टेक केयर करना शुरू कर दें, जितने लोगों का काम आप संवारना शुरू कर दें, जितने लोगों के जेबों में पैसे डालना शुरू कर दें, आपके कम नहीं होंगे। हमारे यहां हवस नहीं खत्म होती ना, आपका कम नहीं हो सकता, उनका बढ़ेगा। और वो जब बढ़ जाएगा तो वो आप और लोगों को बताएंगे कि यार ये बंदा है जो कि सही काम करता है, ये बंदा है जो कि हमारे इंटरेस्ट का वॉच करता है, क्योंकि उसने आपके ऊपर, आप प्रोफेशनल हैं, उसने आप पर एतबार किया। तो एतबार को कभी भी आप जो है ना ठेस ना पहुंचाएं। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, या आपको कोई वैल्यू दे रहा है, या आपको कोई फायदा दे रहा है, तो कभी भी अगर वो आपको उंगली पकड़ा रहा है, तो आपको बाजू मोड़ना नहीं चाहिए उसका, क्योंकि वो अगर आप उसका बाजू मोड़ने लगेंगे तो वो दूसरे हाथ से खंजर भी घोंप देगा। एक बात याद रखें, जिंदगी फेयरनेस के साथ है। कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी को चीट ना करें, कभी अपने साथ धोखा होने ना दें। फेयरनेस के साथ चलें, ताकि आप लंबा चल सकें, बड़ा चल सकें, कल को तरक्की कर सकें। कहीं भी बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए लोग आपका साथ देंगे, लेकिन आपको मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। ये आपकी फेवर में जाता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।